नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात इधर करेंगे एक अहम खबर की। मुंबई में कांग्रेस के स्थानीय मुखपत्र कांग्रेस दर्शन में एक लेख छपा है जिसमें पार्टी की नीतियों और वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि विवाद गहराने के बाद मुखपत्र के संपादक और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ नाम मात्र का संपादक हूं। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि जिसने भी ये गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि लेख में छपा है कि सोनिया गांधी साल 1997 में पार्टी अध्यक्षा बनी और फिर सरकार बनाने की असफल कोशिश भी की थी। इतना ही नहीं, लेख में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कुछ फैसलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि अगर नेहरू ने सरदार पटेल की बात मानी होती तो आज कश्मीर, तिब्बत, चीन और नेपाल की समस्या नहीं होती। कांग्रेस दर्शन में एकाध आलेख में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं। मैं नाम मात्र का संपादक हूं। जो संपादकीय मंडल जो हमारा है उसमें जिन लोगों ने ये गलती की है, जिन लोगों की वजह से गलती हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो, इस प्रकार का निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, भले ही संजय निरुपम आके माफी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं बाकायदा कि मैं सिर्फ नाम मात्र का संपादक हूं, लेकिन ये एक बिग एम्बैरेसमेंट है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही इस आर्टिकल के सामने आने के बाद। मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी लंबे समय से मुंबई में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, साथ ही में लोगों तक कांग्रेस की बातें पहुंचाने के लिए इस कांग्रेस दर्शन का इस्तेमाल किया जाता था। अब उसी में ही इस तरह का आर्टिकल आना से कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। जो लोग अब इस संपादकीय मंडल में से उन सभी पर कार्रवाई करने की बात संजय निरुपम भले ही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज 121वां स्थापना दिवस है कांग्रेस का और ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी को बताने के, उनके महत्व बताने के लिए उनके संपादकीय टीम ने ये लेख लिखा था। लेकिन कई ऐसे बातें आ गई इस लेख में जो सार्वजनिक कांग्रेस नहीं करना चाहते थे। बहरहाल अब जो लोग इस संपादकीय मंडल में शामिल थे, जिनकी निगरानी में ये आर्टिकल छपा, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जी हिमानी। लेकिन दिनेश, इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है? बाकायदा चेक पहले किया जाता है, तमाम चीजें होती है, ऐसे ही तो नहीं भेज दिया जाता है, ऐसे ही तो नहीं छप जाता है। तो ऐसे में इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई और कौन उस टीम में थे? क्या कुछ नाम भी सामने आए हैं? देखिए, दरअसल इस लेख के पीछे लिखने का मकसद जो संपादकीय टीम में थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वतंत्रता दिनों के संघर्ष के दौरान उन्होंने किस तरह से काम किया और आजादी के बाद देश को एक साथ लाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, जो सुझाव दिए थे, उसको न मानने की वजह से आज क्या हालात पैदा हो गए, इन बातों को वो कहना चाहते थे। लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं ये आर्टिकल पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ हो गया है। अब जवाब सही तरह का नहीं सूझ रहा है, गलती मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सच्चाई जो उस समय की बातें इस संपादकीय टीम ने लिखने की कोशिश की थी। जी मानी। शुक्रिया दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कांग्रेस की पत्रिका कांग्रेस दर्शन, जिस पर अब हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि इस छपे लेख में नेहरू सोनिया पर सवाल उठाए जाने पर राजनीतिक हलकों से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, देखिए। महाराष्ट्र का इनका माउथपीस है कांग्रेस दर्शन। जो उसमें आया लिखा है वो सच लिखा है। सच्चाई कितनी भी छुपाओ वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के आई जाती है और वो सामने आ गया है। ये वास्तविकता है कि सरदार पटेल जी ने पूरे देश के जितने भी राज्य थे उनको जोड़ा। एक राज्य जो कश्मीर था उसको जोड़ने का काम नेहरू जी ने अपने हाथ में रखा था और वो आज तक नहीं हो पाया और इसलिए आज भी वहां समस्या है, क्योंकि नेहरू जी की जो पॉलिसी थी वो डे वन से अपीजमेंट की थी, तुष्टीकरण की थी, इसलिए आज वो कश्मीर आज भी समस्या बना हुआ है। नहीं, मैं असहमत हूं। जम्मू कश्मीर का भारत राज्य में विलय सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला के प्रयासों से ही संभव हो पाया था। हालांकि सरदार पटेल की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी।
इन सब बातों को फिर से उखाड़ना, पता नहीं किन हालात में कांग्रेस के अपने मुखपत्र ने इस तरह से चीजें को छापी है, मगर ये कोई मानी नहीं रखती। सोनिया गांधी ने अगर कुछ गलतियां उस वक्त की भी होंगी तो उसके बाद उन्होंने लगभग 2 दशक तक के कांग्रेस की अध्यक्षा की हैसियत से उन्होंने काम किया है। कांग्रेस के उतार चढ़ाव देखे हैं, सफलताएं भी पाई है, मनमोहन की 10 साल सरकार चलवाई है। तो इस तरह से अगर किसी पर टिप्पणी अनडिजर्व्ड करना, उनका अपना मुखपत्र, बड़ा अजीब लगता है।